हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्रिकेट युवा चैनल। तो आज भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच जो टेस्ट श्रृंखला थी वो संपन्न हुई। इसमें भारत 2-0 से विजयी हुआ। तो इस श्रृंखला की जो खास बातें हैं, जो मेन पॉइंट हैं, उन पर हम लोग नज़र डालते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो रही वो ये रही कि भारत ने ये जो श्रृंखला है वो 2-0 से अपने नाम की। और ये जो दूसरा मैच संपन्न हुआ आज, इसके मैच, अगर इस मैच के हम हीरो की बात करें यानी प्लेयर ऑफ द मैच, तो वो कुलदीप यादव बने, जिन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। पहली पारी में 5 विकेट लिए और दूसरी पारी में भी ठीक ठाक उनका प्रदर्शन रहा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो शुभमन गिल का शतक आया था और यशस्वी जायसवाल का भी शतक आया था पहली इनिंग में 175 रन का। शुभमन गिल का भी 125 रन के आसपास का आया था। और इसके अलावा अगर हम लोग और बात करें तो जो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ की बात करें इसमें, तो वो रविंद्र जडेजा को मिली है प्लेयर ऑफ द सीरीज़, जो कि पूरी ही सीरीज़ में उन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। और जो लोग उन पर एक तरीके से उंगली उठा रहे थे कि उनका प्रदर्शन वैसा नहीं रहा जैसा कि रहता है, तो वो इस प्रदर्शन से शायद उनके जो विरोधी हैं वो खुश होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है वहाँ पर जडेजा का। इसके अलावा हम लोग बात करें अगर महिला विश्व कप जो कि चल रहा है इस समय भारत में, तो कल के मैच की अगर हम लोग रिव्यू की बात करें तो बहुत भारत की स्थिति बड़ी ही लचर रही महिलाओं में, क्योंकि भारत ने बल्लेबाजी तो बहुत अच्छी की थी ऑस्ट्रेलिया के सामने, चूँकि उनका ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला था। तो बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की। स्मृति मंधाना ने स्टार्ट दिलाया, पहला विकेट भारत का गिरा 150 के आसपास। फिर उसके बाद इतनी तेज़ी से विकेट भारत के जल्दी गिरने लगे कि पारी संभालना मुश्किल हो गई। और फिर इसके बाद धीरे धीरे बैटिंग करते गए वो लोग, और पूरे ओवर भी नहीं खेल पाए और मात्र 330 रन तक ही पहुंच पाए। जैसा कि लोगों को लग रहा था कि 350 प्लस का स्कोर आज हो जाएगा, तो वैसा कुछ नहीं हुआ और वो लोग 330 के आसपास ही सिमट गई भारतीय पारी और पूरे ओवर भी नहीं खेल पाए। 49वां ओवर चल रहा था, यानी कि 7 गेंदें लगभग बच गई थी। और अगर वो लोग 7 गेंदें और खेलते तो शायद स्कोर और हो जाता। उसके बाद शुरुआत ऑस्ट्रेलिया की पारी से हुई, तो वहाँ से एलिस पेरी ने बहुत ही बेहतरीन पारी खेली 142 रन की। कप्तान वाली पारी खेल करके उन्होंने एक तरीके से सबक सिखाया भारत को कि किस तरीके से मैच को हैंडल किया जाता है। बड़ा स्कोर होते हुए भी उन्होंने एक तरीके से हार नहीं मानी और लड़ते गए और एट लास्ट उन्होंने विजय प्राप्त की। 49वें ओवर में बड़े आराम से स्कोर को उन्होंने चेंज कर लिया बिना किसी टेंशन के। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो भारत में जो भी ओपनिंग जोड़ी रही उसके अलावा किसी ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया, चाहे वो कप्तान रही हो, लेकिन उन्होंने भी कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, जिसका नतीजा यही रहा कि भारतीय टीम इस समय 4 यानी कि जो मैच खेले हैं उनमें से 2 में हार मिली है, 2 में जीत मिली है। तो अब भारत के लिए सेमीफाइनल के जो रास्ते हैं वो कठिन से हो गए हैं, क्योंकि अभी भी भारत के जो मुकाबले हैं वो इंग्लैंड से बाकी है एक मैच, और भारत का एक न्यूजीलैंड से मैच बाकी है। तो यहाँ से थोड़ा सा कठिन रास्ते हैं, क्योंकि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी जो टीमें हैं वो बहुत ही ठीक ठाक हैं। वहाँ से जीत पाना भारत के लिए कठिन काम है। तो देखते हैं क्या होता है। भारत अगर जीत गया तो सेमीफाइनल में जाएगा, और अगर हार होती है तो समस्या बन जाएगी आगे के लिए भारत के लिए। तो फिलहाल के लिए यही न्यूज़ है कि भारत ने अभी तक 4 में से 2 मैच जीते हैं और वो तीसरे पायदान पर है। अगर हम लोग पायदान देखें तो तीसरे पायदान पे है। पहले पायदान पे वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे पायदान पे साउथ अफ्रीका है और तीसरे पे अपना भारत है, चौथे पे इंग्लैंड। इसी तरीके से आगे भी हैं। तो देखो, बाकी जब कल मैच होगा इंग्लैंड का इंडिया का, तो उसके बाद ही आगे पता चल पाएगा क्या होता है। तब तक के लिए सभी लोग अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।